हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। जंगकुक के अंकल ने तियांग को अपने घर लेकर आए। तियांग बहुत ड्रंक थे और बारिश भी हो रहा था, तो वो ड्राइव नहीं कर सकता है। तियांग के अंकल ने तियांग को अपने घर पर रुकने के लिए कहा। तियांग वो उनकी शुक्रिया करता है और बेडरूम में जाकर लेटने ही वाले होते हैं। जंगकुक के अंकल ने जंगकुक से कहा उनकी हेल्प करो और उनको बेडरूम में लेकर जाओ। जंगकुक ने कहा लेकिन मैं कैसे? तो उसके अंकल ने कहा तुम नहीं लेकर जा सकते तो कौन लेकर जाएगा? जाओ उसको अपने रूम में लेकर जाओ। जंगकुक ने कहा मेरे रूम में? जंगकुक की आंटी बहुत ही गुस्से में कहता है क्यों? तुम्हारे रूम में नहीं लेकर जाओगे तो किसके रूम में लेकर जाओगे? दो ही तो रूम है, एक तुम्हारा और एक हमारा। अगर तुम अपने रूम में नहीं लेकर जाओगे तो कैसे चलेगा? वो बारिश में भीगता रहेगा क्या? वो ड्रंक है, तुम नहीं देख रहे हो क्या? जो अपने कमरे में लेकर जाओ और उनकी हेल्प करो, कपड़े उतारने में भी। और हाँ, उसकी बालों को सुखा देना, वरना उन्हें ठंड लग जाएगा। वो बहुत ही अमीर घर के हैं, देखकर नहीं लगता है क्या तुम्हें? जाओ जाकर हेल्प करो। जंको ने कहा लेकिन मैं तो। उसके अंकल ने बहुत ही गुस्से में कहा अगर अभी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। जितना कहा जाए बस उतना ही क्या करो। जंको ने कहा लेकिन उसके बाद जंको मजबूरी में तियांग को अपने रूम में लेकर जाता है। जैसे ही नेक्स्ट डे शाम को सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तियांग यहाँ से निकलने ही वाला होता है। जंको के अंकल ने कहा कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा क्यों? मैं अपने घर जा रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर रहने देने के लिए। उसके बाद उसने एक चेक रख दिया। तो जंको की आंटी ने कहा क्या क्या हम तुम्हें कोई भिखारी लगते हैं? क्या तुम हमें भीख देकर चले जाओगे? आखिर पूरी रात तुम हमारे घर में रुके और हमारी नीफों के साथ तुमने जो कुछ भी कहा उसके बाद तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। तुम्हें जंकुक से शादी करना होगा। तिया ने कहा क्या मतलब है कि शादी करना होगा? आप लोगों ने मुझे यहाँ पर रुकने दिया और मैंने इसके लिए आप लोग को पैसे भी दिया, और आप लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो, मुझे शादी करने के लिए कह रहे हो। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो जंकुक के अंकल ने कहा क्यों? तुमने जंकुक के साथ पूरी रात बिताया है और तुम्हें ऐसे जाने देंगे? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो उससे शादी कौन करेगा? तिया ने कहा क्या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग कहना क्या चाहते हो? उस रूम में से मैं ही था और मैंने किसी के साथ भी कुछ भी नहीं किया है। जंकुक कौन है मैं नहीं जानता हूँ। तो उसकी आंटी ने कहा झूठ बोल रहे हो तुम उसको नहीं जानते हो तो तुमने उससे ये सब कुछ कैसे किया है? और जंकुक की कपड़ों को फाड़ कर वो सामने लेकर आ जाता है और कहते हैं यहाँ पर सब लोग अच्छी तरह से देख लो कि जंकुक की कपड़े की क्या हालत है। क्या ऐसे देखकर नहीं लगता है कि इसने मेरे जंको के साथ कितनी बुरी बिहेव किया है? जंको ने कहा लेकिन आंटी। तो इसने कहा चुप रहो तुम। और तियांग ने कहा क्या तुम कौन हो? जंको ने कहा वो मैं। तो उसकी आंटी ने कहा तुम चुप रहो और तुम उससे शादी करना होगा, तियांग से कहता है। जंको की हालात देखकर, उसके कपड़ों की हालात देखकर तियांग समझ जाता है कि उसके अंकल आंटी की क्या धरा है। वो लोग इस सबको जंकुक से फोर्सफुली करवा रहा है, जबकि जंकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तियांग ने कहा तो अब मुझे क्या करना होगा? मुझे इसे शादी करके क्या उसे अपने साथ लेकर जाना होगा? तो जंको के अंकल आंटी ने कहा तुम्हें शादी करके उसे अपने साथ लेकर जाना होगा। अब हम उसको यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तियांग ने कहा मैं समझ गया और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जंको ने कहा लेकिन आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा तुम चुप रहो। तियांग ने जंको से शादी किया और अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। जंको के अंकल आंटी ने कहा उसे यहाँ से लेकर जाने से पहले तुम्हें हमें पैसे देना होगा। तुमने जंकुक से शादी तो कर लिया, लेकिन जंकुक हमारे घर पर इकलौते पैसे कमाने वाले इंसान हैं। लेकिन अब तुम उसको अपने साथ लेकर जाओगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो हमें पैसे की ज़रूरत है। तियांग के अंकल वो काम नहीं कर सकते हैं, वो हार्ट की पेशेंट है। जंकुक ने कहा आप लोग क्या कह रहे हो? तो उसकी आंटी ने कहा तुम चुप रहो, ज़्यादा बातें मत करो। तियांग ने एक चेक रखते हुए कहा इसे रख लो और इसके बाद कभी उससे और मुझे पेशेंट मत करना। चलो मेरे साथ। जंको ने कहा लेकिन तियांग ने कहा चुप रहो और चलो मेरे साथ। मैं जानता हूँ ये सब कुछ क्यों चल रहा है। उन लोग को पैसे चाहिए, तुम्हारे अंकल आंटी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुम? उसके बाद तियांग जंको को अपने घर लेकर आ जाता है। जंकुक जैसे तियांग के घर आ जाता है, तियांग के घर देखकर जंकुक वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इतना बड़ा घर है, वो चमक रहा था जैसे जंकुक कोई महल में आ गया हो। इतनी खूबसूरत घर जंकुक ने आज तक कभी नहीं देखा है अपनी आंखों के सामने से। उसने हमेशा इतनी अच्छी घर को पिक्चर में देखा है या फिर मूवी में देखा है।
जंकुक अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे खड़े क्यों हो भूत बनकर? चलो अंदर चलते हैं। जंकुक ने कहा, क्या मैं इसी घर में रहने वाला हूँ? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी शादी मुझसे हुआ है और मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तो ये घर मेरा है तो तुम्हारा भी है। आज से ये घर तुम्हारा है और तुम इसी घर में रहोगे। जंकुक ने कहा, क्या ये घर मेरा भी है? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, चलो कमरे में लेकर चलता हूँ, कपड़े चेंज कर लेना। जंकुक ने कहा, लेकिन मैं अपने साथ कोई कपड़े नहीं लेकर आया और मेरे जितने भी कपड़े थे वो बहुत पुराने थे और मैं उसको यहाँ पर नहीं लेकर आ सकता था। तियांग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने अभी तक पहना भी नहीं, तुम उसमें से किसी को पहन लेना और मैं बाद में तुम्हें शॉपिंग कर दूंगा। जंकुक ने कहा, आपको मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, शायद तुम बार बार भूल जाते हो कि अब मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे तुम्हारी ध्यान रखना होगा। तियांग की बात सुनकर जंकुक की आंखों में आंसू आ जाता और कहते हैं, क्या? तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? मेरी किसी भी बातों का तुम्हें बुरा लगा क्या? जंकुक ने कहा, इससे पहले ऐसी बातें किसी ने भी नहीं किया है मुझसे, हमेशा मुझे सिर्फ डांट सुनने को मिला। इतनी भी ज़्यादा काम करने के बाद भी मुझे कभी तारीफ सुनने को नहीं मिला। किसी ने मेरी ध्यान नहीं रखा, मुझे खाना नहीं खिलाया, नहीं मुझे कपड़े दिलवाए। और आप मुझसे इतनी अच्छे से बात कर रहे हो, मुझे कपड़े दिलवाना चाहते हो, मुझे अपने घर पर रहने देना चाहते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जबकि मेरे अंकल आंटी ने आपको बुरी तरह से फंसा दिया। अगर आप चाहते तो मुझसे शादी बिना किए ही आ सकते थे, लेकिन आपने मुझसे शादी क्यों किया? इससे पहले भी बहुत बार ये सब कुछ हो चुके हैं। तियांग ने कहा, क्या मेरे पहले भी बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे बेडरूम में सोया था? जंकुक ने कहा, लेकिन मैं रूम में नहीं था। अगर कभी अंकल आंटी ने मुझे वहाँ पर फोर्सफुली भेज भी दिया करते थे, वो लोग मेरे साथ बहुत ही रूड बिहेव करने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी करने का मौका नहीं मिला। मैंने उन लोग की सार फोड़ दिया था या फिर किसी न किसी तरीके से मैं वहाँ से भाग जाता था, तो अंकल आंटी मुझे पनिश करते थे। मुझे बहुत ही हर्ट होता था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, नहीं जाने के लिए। तियांग ने कहा, अब तुम इसी घर में रहोगे, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, अगर तुम चाहो तो मैं रिवेंज ले सकता हूँ। जंकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब मैं इस घर में रहने वाला हूँ, मुझे ये सोचकर ही अच्छा लग रहा है। मैं इस घर की पूरा काम करूँगा और आपको बिल्कुल भी पेशेंट नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा आपको। मैं सारा काम संभाल लूँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इस घर का ध्यान रखूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी तो लेना होगा, लेकिन नौकरी की तरह नहीं, मेरी पार्टनर बनकर, जैसे कि मैं करता हूँ इस घर में काम। मैं खुद का काम खुद ही करता हूँ, मुझे नौकर घर में रखना पसंद नहीं, मुझे प्राइवेसी पसंद है। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, क्या आपको प्राइवेसी पसंद है? तो मैं आपके घर पर रहने के लिए आ गया, आपको बुरा तो नहीं लगा? जंकुक की बात सुनकर तियांग उसकी हाथ पकड़ते कहा, अब मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? तुम कोई और थोड़ी हो, तुम तो मेरी लाइफ पार्टनर हो। जंकुक ने कहा, आपने मुझे अपना लाइफ पार्टनर मान भी लिया इतनी आसानी से, जबकि आपको मुझसे शादी मजबूरी में करना पड़ा। तियांग ने कहा, चाहे शादी कैसी भी तरीके से हो, लेकिन अब तो शादी हो गया है ना, अब मैं शादी को दिल से निभाने की कोशिश करूंगा। तियांग ने जंकुक को कपड़े निकल कर दिया उसको फ्रेश होकर पहनने के लिए। जैसे जंकुक फ्रेश होकर कपड़े पहनकर आ जाता है, तियांग वो बेड पर बैठकर जंकुक का इंतजार कर रहा था और जंकुक को देखकर तियांग मुस्कुराते कहा, चलो आ जाओ। जंकुक बहुत ही शय होकर बेड पर आकर बैठ जाता है, उसकी धड़कनें बढ़ जाते हैं, लेकिन तियांग जंकुक को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। जंकुक कभी नहीं सोचा था कि कोई उसको अपनी बाहों में लेकर इस तरह से सो जाएगा। तियांग की बाहों में जंकुक को बहुत ही अच्छा नींद आया। जैसे ही सुबह की 11 बज जाता है, जंकुक की नींद टूटने पर जंकुक ने जब टाइम देखा वो बहुत ही शौक हो गए, इतनी देर तक वो कभी नहीं सोया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने पेशेंट क्यों हो रहे हो? जंकुक ने कहा, वो मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोया। तियांग ने कहा, तो क्या हो गया, आज अगर सो लिया तो? तुम बहुत थक गए थे ना, वैसे भी तुमने बहुत जर्नी करके यहाँ पर आए थे मेरे साथ, तुम्हें जर्नी करने की आदत नहीं है ना? जंकुक ने कहा, शायद इसीलिए, और वैसे भी मुझे इतनी अच्छी नींद कभी नहीं हुआ है। तियांग जंकुक की फोrehead पे किस करते कहा, तुम चाहो तो कुछ देर और सो सकते हो। जंकुक ने कहा, नहीं, अब मैं उठ जाऊंगा। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। जंकुक की हाथ पकड़कर नीचे लेकर आ जाते हैं। तियांग ने पहले ब्रेकफास्ट बनाकर रख दिया था, क्योंकि जंकुक उठ गया है तो वो दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करने वाला है। जैसे ही दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा था,
जंको ने कहा, क्या ये खाना आपने बनाया है? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? जंको ने कहा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। तियांग ने कहा, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें अगर और कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। जंको ने कहा, नहीं नहीं, ये यहाँ पर बहुत सारा खाना है, ये मैं सारा खाना ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तियांग ने कहा, बहुत ही शांति से खाना खा लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसकी माथे पर किस करते कहा। जंको इमोशनल हो जाते हैं तो तियांग ने उसकी गले लगाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम अपनी पेरेंट्स को मिस कर रहे हो क्या? जंको ने कहा, मेरी पेरेंट्स के अलावा इसी तरह से मुझसे किसी ने भी प्यार नहीं किया है। तियांग ने कहा, अब से मैं करूँगा तुमसे इस तरह से प्यार। जंको को यकीन नहीं हो रहा था, एक शादी जो फोर्सफुली हुआ है और मजबूरी में उसे शादी करना पड़ा, उसके बाद भी तियांग इस रिश्ते को इतने अच्छे से निभा रहा है। जंको बहुत ही ज़्यादा लकी है, वह अपने आप को बहुत ही लकी समझ रहा था। डे बाई डे तियांग की प्यार देखा जंको को पूरी तरह से यकीन हो जाता है। पहले पहले जंको को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपना देख रहा है, लेकिन जैसे डे बाई डे चलते जा रहा था जंको को यकीन हो जाता है कि तियांग उसे सच में अपना हस्बैंड मानता है, उसका रिस्पेक्ट करता है, उसकी पूरी तरह से ध्यान रखता है और दिल से जंको को अपना लिया है। एक दिन जैसे ही तियांग ने उसके अंकल आंटी को घर पर बुलाया, जंको ने कहा, आप लोगों ने यहाँ पर क्यों आए? तो जंको की अंकल आंटी ने कहा, तियांग ने हमें यहाँ पर बुलाया। तुम इस घर में रहते हो जंको, हमने कभी नहीं सोचा था तुम इस घर में आओगे, और तुम इस घर में आते ही हमें भूल गए। तियांग ने कहा, मैं आप लोग को यहाँ पर इनवाइट किया है, आपको जो भी खाना है खा सकते हो, और अगर पैसे चाहिए तो मैं वो भी दूंगा। जंको ने कहा, आप क्या कह रहे हो? उन लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपकी शादी फोर्सफुली मुझसे करवाए, और आप उन लोग को यहाँ पर खाने के लिए बुलाया और पैसे देना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते ना, तुम जैसे लाइफ पार्टनर मुझे कभी नहीं मिलता। मैंने इतने सालों से शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था। अगर तुम्हारे अंकल आंटी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया होता तो मुझे तुम जैसे लाइफ पार्टनर नहीं मिलते। तो मैं उन लोग की शुक्रिया करना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जंकुक के अंकल आंटी तियांग से जंकुक से माफ़ी मांगता है। तियांग ने कहा, मुझसे माफ़ी मांगने से पहले जंकुक से माफ़ी मांग लीजिए आप लोग। आप लोगों ने इतने सालों से जंकुक को बहुत तंग किया और मैं इसीलिए आप लोग को पनिश करना चाहता था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ आप लोगों ने जो कुछ भी किया है आप लोगों की मजबूरी से किया है, लेकिन दोबारा किसी के साथ भी ऐसा करने के बारे में सोचना मत। अगर जंकुक के साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या आप दोनों इसकी जिम्मेदारी लेते? तो जंकुक के अंकल आंटी ने जंकुक की पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। जंकुक ने भी अपने अंकल आंटी को माफ़ कर दिया, लेकिन तियांग वो जंकुक के अंकल आंटी से कहता है, दोबारा जंकुक को पेशेंट करने के बारे में सोचना मत, और ऐसे बहुत दूर चले जाना आप लोग, कभी भी उससे मिलने मत आना। जंकुक वो तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैं तुमसे और भी प्यार करने लग गया हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक, और मैं तुमसे ऑलरेडी प्यार कर चुका हूँ, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कोई इतने अच्छे भी हो सकते हैं। जंकुक ने कहा, तुमसे तो कम ही हो, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जंकुक के अंकल आंटी जंकुक की खुशी से जल तो रहा था, लेकिन वो लोग पैसे पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लालची इंसान माफ़ी इसलिए मांगा है क्योंकि वो लोग जानता है तियांग उन लोग की क्या हालत कर सकता है, लेकिन उन लोग की जाने के टाइम पर रोड एक्सीडेंट पे मौत हो जाते हैं। जंकुक को जैसे पता चला, जंकुक ने कहा, ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो वो लोग हमारे घर पर आए थे ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, जो होना होता है वो होकर रहता है, और इसके लिए तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने जो कुछ भी किया है उसकी फल है ये। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, क्या? तियांग ने जंकुक को गले लगाते कहा, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और तियांग की आंखों पर उन लोग के लिए गुस्सा था। जंकुक अपने अंकल आंटी के लिए रो रहे थे। आखिर इतने सालों तक उन दोनों के साथ थे तो जंकुक को उन लोगों के लिए बुरा लग रहा था, और कुछ देर पहले उन लोगों ने जंकुक से माफ़ी भी मांगा है। तियांग जंकुक को दिलासा दे रहे थे, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को जंकुक को जैसे उल्टी होने लग जाता है, डॉक्टर ने आकर जंकुक को चेक किया और तियांग से कहा कि आप डेड बनने वाले हो। पूरे घर पर खुशी की रौनक छा जाते हैं। जंकुक भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वह अपनी अंकल आंटी के गम को भूल जाते हैं और अपनी हस्बैंड और बच्चे के साथ खुश रहने लग जाते हैं। जंकुक तियांग से बहुत प्यार करता है, तियांग भी जंकुक से बहुत प्यार करता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी आ जाता है, जो बहुत ही प्यारी सी गर्ल हुआ है। तियांग ने कहा, ये तो मेरी प्रिंसेस है,
जनको ने कहा, वो हमारी प्रिंसेस है। तिया ने कहा, आई एम सॉरी कि मैंने मेरा कह दिया, हमारा कहना चाहिए ना। जनको ने कहा, हमारा प्रिंसेस, और इसके बाद दोनों उसकी फोrehead पे किस करता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।